और उनका जो डेटा अपलोड होना था, जो लगा कि भाई हमें इंफॉर्मेशन या उनके जो जानकारी हमको डेटा हमको अपलोड करना है या डॉक्यूमेंट जिसकी बात हो रही थी उसको अपलोड करना है, तो वो लगभग 3,11,000 में लगभग 97,000 मतलब 97% तक के डेटा अपलोड हो चुके हैं। जमा नहीं कर रहा है, भ्रम फैला रहे हैं। चुनावी प्रक्रिया को चुनावी ढंग से जो संवैधानिक प्रावधान है उसके तहत उनको करना पड़ेगा। फॉर्म 6 जैसा मैंने बताया कि आप अपना वोट नाम जोड़ना चाहें तो जोड़े। मेरे यहाँ लगभग 425 नए फॉर्म अभी तक जमा हुए हैं। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका। 1 न्यूज़ 24 देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ ब्यूटी। देखिए, चुनाव आयोग की निष्पक्षता पर राहुल गांधी ने जिस तरह उस पर सवाल उठाए हैं, अब बड़ा राजनीतिक मुद्दा बनते जा रहा है। इस विवाद पर बता दें, उद्योग मंत्री नीतीश मिश्रा ने तीखा पलटवार करते हुए कहा कि आयोग पूरी तरह स्वतंत्र और पारदर्शी तरीके से चुनाव कराता है। यदि किसी दल को प्रक्रिया पर आपत्ति है तो उन्हें प्रमाणों और तथ्यों के साथ सार्वजनिक करना चाहिए। महज आरोप लगाने से सच्चाई नहीं बदलती। तो आइए सबसे पहले इस वीडियो पे गौर फरमाते हैं। नहीं, जैसे मैंने अपने विधानसभा में, मैं आपको मैं अपने ही विधानसभा का बताऊंगा, मैं जनरल क्यों बताऊं। हमारे विधानसभा में जैसे हमने कहा कि कुछ नए वोटर भी के फॉर्म जमा हुए हैं 435 के आसपास, जो फॉर्म 6 उन्होंने भरा है। फॉर्म 8 में भी 8 आवेदन आए हैं और हम भी लगातार जो हमारे BLO है, BLA है, BLA 2, उनके माध्यम से हम लगातार देख रहे हैं, क्योंकि सूची उपलब्ध है। हर एक राजनीतिक दल के पास वो सूची उपलब्ध है, जिलाध्यक्षों को कराया गया और अब तो सार्वजनिक हो चुका है, तो लोग वेरीफाई भी कर रहे हैं। जैसे अगर कहीं हो सकता है किन्हीं का नाम मिस हुआ हो तो उसको आप अभी भी समय है, आप डाल सकते हैं कि 31 अगस्त तक तो वो समय है। आज तो 18 तारीख है, तो 13 दिन अभी हमारे पास बचा हुआ है कि जबकि आपके पास समय है कि आप जाके एक फॉर्म भरें। और वो BLO का काम है, जो शिक्षागण BLO का काम कर रहे हैं, ब्लॉक लेवल ऑफिसर, उनका ये काम है। नॉर्मल प्रोसेस। ठीक उसी तरह से बिहार के जो नेता प्रतिपक्ष हैं, उनके विधानसभा क्षेत्र का भी मैंने देखा, राघोपुर का, कि देख लीजिए ये सूची उपलब्ध है। उन्होंने देखा या नहीं देखा है ये मैं नहीं कह सकता। मैं तो ये समझता हूं कि कोई भी राजनीतिक व्यक्ति या राजनीतिक कार्यकर्ता पहले इस सूची को वेरीफाई करेगा कि भाई जो नाम कट गए हैं, आप जाइए, एक फॉर्म भरना है, आप अपना उस फॉर्म को भर दीजिए। और सबसे बड़ी बात है, मैं आपको बता दूं, अगर क्योंकि लगेगा कि हम जनरल बता रहे हैं, हम अपना ही उदाहरण देके कहेंगे कि हमारे यहाँ भी लगभग 3,11,081 वोटर प्रारूप प्रकाशन के बाद हुए और उनका जो डेटा अपलोड होना था, जो लगा कि भाई हमें इंफॉर्मेशन या उनके जो जानकारी हमको डेटा हमको अपलोड करना है या डॉक्यूमेंट जिसकी बात हो रही थी उसको अपलोड करना है, तो वो लगभग 3,11,000 में लगभग 97,000 मतलब 97% तक के डेटा अपलोड हो चुके हैं। तो ऐसा नहीं है कि कठिनाई हो रही है, लोग कर रहे हैं और पूरा प्रशासन इसमें लगा हुआ है। तो जिनको भी ये अवसर है कि नहीं मेरा जमा नहीं हो रहा है, कोई जमा नहीं कर रहा है, भ्रम फैला रहे हैं। चुनावी प्रक्रिया को चुनावी ढंग से जो संवैधानिक प्रावधान है उसके तहत उनको करना पड़ेगा। फॉर्म 6 जैसा मैंने बताया कि आप अपना वोट नाम जोड़ना चाहें तो जोड़े। मेरे यहाँ लगभग 425 नए फॉर्म अभी तक जमा हुए हैं, ऐसे जो हमेशा होता है, इस बार विशेष किया जाता है। और ये नई बात नहीं, आप सब जानते हैं, उस पर मैं नहीं कहूंगा कि लगातार ये चुनाव आयोग एक संवैधानिक बॉडी है और आज ही से नहीं, मतलब जब से हम देश हमारा आजाद हुआ है, संविधान को हमने अडॉप्ट किया है, तब से चुनाव आयोग देश में चुनाव कराता आ रहा है। और चुनाव आयोग की निष्पक्षता या चुनाव आयोग के परफॉर्मेंस को पूरी दुनिया स्वीकारता है कि भारत का चुनाव आयोग बढ़िया काम करता है। ये जो डेटा मैंने जिसका जिक्र किया, प्रक्रिया में आप समझते होंगे, जैसे अभी ड्राफ्ट प्रकाशन निकला, तो फर्ज करें कि आपका नाम नहीं या मेरा नाम कट गया, तो आपके पास मौका है कि आप, कोई भी राजनीतिक दल है वो अपने BLO बनाते हैं और हमारे BLA हर एक बूथ पर होते हैं और ये सभी राजनीतिक दल अपने अपने BLA को अपॉइंट करते हैं। BLO होते हैं जो सरकार की ओर से होते हैं, जो शिक्षक होते हैं, और BLA होते हैं जो राजनीतिक दल के द्वारा नियुक्त किए जाते हैं। सभी राजनीतिक दल ने किया। तो जब प्रारूप प्रकाशन हुआ तो आपके पास अधिकार है कि आप आपत्ति दर्ज करें। जैसे अगर मेरा नाम गलत है या मैं उस गांव में रहता हूं लेकिन मेरा नाम कट गया, लेकिन ये 14 अगस्त तक किसी भी राजनीतिक दल ने एक भी आपत्ति नहीं दिया। हो सकता है कि बाद में कुछ आंकड़े अगर इसके बदले हों
लेकिन 14 अगस्त तक का जो आंकड़ा है मेरे पास, किसी भी राजनीतिक दल ने एक भी आपत्ति दर्ज नहीं किया। तो आप जब यात्राएं निकालते हैं, लेकिन साथ ही साथ आप ये भूल रहे हैं कि अभी जो चुनाव आयोग के प्रावधान है, उस प्रावधान का एक्सरसाइज आपको करना चाहिए। अब जैसे मैं अपने विधानसभा क्षेत्र के, मैंने देखा कि हमारे यहाँ से कितने लोगों के नाम हटे हैं, वो जानकारी मुझको प्राप्त हुई। हमने अपने सभी साथियों को, जो हमारे BLA 2 है, उनको हमने कहा कि आप देख लीजिए, और सूची चुनाव आयोग आज देखेंगे, अखबारों में भी सूचना प्रकाशित है, उनके सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर प्रकाशित है, मामला सर्वोच्च न्यायालय में भी है, और सर्वोच्च न्यायालय के निर्देश के बाद आज सभी नाम। तो जैसा कि अभी आपने वीडियो में देखा कि नीतीश मिश्रा ने राहुल गांधी पर निशाना साधते हुए कहा कि जो लोग संविधान की दुहाई देते हैं उन्हें लालू राज के चुनाव भी याद करने चाहिए। उनके मुताबिक बात करें तो राहुल गांधी के पास ठोस तथ्य नहीं है और वे केवल जनता को गुमराह कर रहे हैं। तो क्या होता है आने वाले समय में, इसको लेकर आप बने रहिए हमारे एक न्यूज़ 24 के साथ। दीजिएगा इजाजत, धन्यवाद।